Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes by Neeru Yadav. Today's session on the topic of financial statements without adjustment. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, रिकॉर्डिंग हम किसके अंदर करते हैं, जर्नल के अंदर जर्नल एंट्री बना के। सेकेंड हमारा स्टेप था जर्नल के अंदर जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम क्या करते थे, उसको पोस्टिंग करते थे। हम पोस्टिंग किसके अंदर करते थे, लेजर के अंदर। देन हम क्या प्रिपेयर करते थे, ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। लेजर्स का बैलेंस निकालने के बाद हम कहाँ पोस्ट करते थे उनको, ट्रायल बैलेंस के अंदर। देन हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये अकाउंट बनाएंगे हम फाइनल अकाउंट्स में। और आज का टॉपिक है विदाउट एडजस्टमेंट। तो जो हमारे ट्रायल बैलेंस होगा उसके अंदर सारा मतलब जितने भी अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस किसके अंदर दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। और जो नीचे जो है कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। विदाउट एडजस्टमेंट मीन्स ट्रायल बैलेंस कवर ऑल ट्रांजेक्शन। विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ट्रायल बैलेंस जो होगा वो कवर कर लेगा सारी ट्रांजेक्शन को। तो मान लीजिए साल का एंड हो गया, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस ने जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो कवर कर ली, एक भी ट्रांजेक्शन छूटी नहीं जिनको एडजस्टमेंट के रूप में शो करना पड़े। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रायल बैलेंस जब सारी ट्रांजेक्शन को कवर कर लेता है तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन हमें बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेज एज एट 31 मार्च 2012। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन हमें एक बार पूरा रीड कर लेते हैं हम क्वेश्चन को क्या अच्छे से रीड करना है आपको। फर्स्ट आइटम हमारे पास परचेज मैंने बताया था आपको कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेकंड है सेल्स रिटर्न, सेल्स मिसलेस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी दिस इज द एसेट बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ शो करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आता है हमारा डिस्काउंट अलॉट, इट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ शो करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बैंक चार्जेस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सेंट्री डेटर्स ये हमारे डेटर है, इनको कहाँ शो करेंगे हम, एसेट के अंदर। क्योंकि मैंने बताया था ना बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाएंगे हम, पर्सनल, और जो हमारी एसेट होगी उनको क्या दिखाएंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स, और ये हमारी एसेट कहाँ दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर। सैलरीज ये क्या है, खर्चा है, तो ये कहाँ दिखाएंगे, 7000। सैलरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, स्टाफ की सैलरी पे करनी है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग नहीं सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजिज क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजिज देखिए जो लेबर जो होती है फिजिकली वर्क करती है उसके लिए पे किया जाता है लेबर्स को, तो ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मैंने बताया था फ्राइट इनवर्ड, कैरेट इनवर्ड, जो जिसके भी आगे इन आ जाएगा तो उसका मतलब ये क्या है, परचेज पे हमने कुछ खर्चा किया है या प्रोडक्शन को बनाने के लिए हमने कुछ। फ्राइट इनवर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ अमाउंट पे की है भाड़े के लिए, मतलब वो सामान को गोडाउन तक ले जाने के लिए, तो 1000 ये हो गया। फ्राइट आउटवर्ड ये क्या हो गया, माल को बाहर ले जाने के लिए, तो ये सेल से रिलेटेड है। मैंने बताया सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब देखिए हमारे पास कैपिटल है, इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। फिर सेल्स है, सेल्स को दिखाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगा। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेंट्री क्रेडिटर्स इनको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। रेंट रेट एंड टैक्स दिस इज आल्सो एक्सपेंस, इनको कहाँ दिखाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट दिस इज आल्सो एक्सपेंस, ये सेल्स पे हम खर्चा करते हैं, तो सेल्स पे जो खर्चा करते हैं उनको कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कैश एट बैंक 7000 ये कहाँ पे आएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारी एसेट है, तो ये कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट के अंदर। देखिए सारे अमाउंट मैंने बता दिया। अब देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ आपको, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000 बट इट्स मार्केट वैल्यू वाज ₹35,000। मैंने आपको जब इसका फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो शो किया जाएगा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे स्टॉक की वो कितनी लेंगे 35,000। अब देखिए हमें क्या क्या बनाना है, प्रीपेड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद हमें जो बोला गया है वो अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो हम क्या लेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो डेबिट आइटम्स डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। डेबिट क्या करते थे, ये कौन से रूल को फॉलो करता था, नॉमिनल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। सबसे पहला आइटम था हमारा ओपनिंग स्टॉक, जो ट्रेडिंग में आएगा, लिख दिया भाई 40,000 था। अब टू परचेज, परचेज कितनी लेते हैं हम, नेट परचेज। तो परचेज में से जितनी भी रिटर्न है उसको क्या करेंगे, लेस। तो 60,000 हमें दिया हुआ था, 1,275 इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट अमाउंट, नेट परचेज के अमाउंट 58,725। अब देखिए उसके बाद हमने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास वेजेस गिवन है, तो टू वेजेस 10,000। फिर फ्राइट इनवर्ड 1,000, ये भी गिवन है। तो फ्राइट इनवर्ड क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमने यहाँ पे शो किया ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डेबिट साइड का हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसिव। जो आप क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स 1,27,500 लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर नेट सेल आ जाएगी हमारे पास। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन हमें। तो इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी तो उसकी एडजस्टमेंट, उसका जो अफेक्ट होगा वो डुल अफेक्ट होगा, और उस ट्रांजेक्शन को हम टू जगह पोस्ट करेंगे। तो फर्स्ट तो हमने यहाँ पे कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेकंड हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। और कौन सी प्राइस पे, विच एवर इज लोअर, तो 35,000 हो गया। अब देखिए दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब क्रेडिट साइड का टोटल 1,60,500 आ रहा है। अब डेबिट साइड का भी हम टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का बैलेंस क्या है हमारा, कम आ रहा है। तो ये जो होगा क्या निकल के आएगा हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन 50,775। देखो दोनों साइड का टोटल करना है। टोटल करने के बाद जिस साइड का बैलेंस कम है उस साइड क्या निकलेगा, बैलेंस इन फिगर के रूप में निकलेगा। और जिस क्रेडिट साइड से इधर निकलता है तो ये हमारे पास प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे सेल्स ज्यादा है। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमारे पास क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। तो चलिए अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड। आइटम हमारा यही होगा। देखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट हमने 50,775 कहाँ से ले लिया, ट्रेडिंग अकाउंट से। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते जाएंगे। टू डिस्काउंट अलाउड 350, टू बैंक चार्जेज 100 से, टू सैलरी 7,000, टू फ्राइट आउटवर्ड 1,200। आउटवर्ड मैंने बताया था ना, आउटवर्ड जहां भी लिखा हुआ फ्राइट के आगे कार्टेज, तो ये क्या होगा, सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेज, ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट, जो सेल को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड के एक्सपेंसेस डेबिट साइड में डाल दिए। और क्रेडिट साइड में हमें इनकम कितनी हुई थी, बाई डिस्काउंट रिसीव हुई थी 800 की। तो ये हमारे पास दोनों साइड का फिर टोटल करेंगे हमारे पास। तो हमें क्या होगा, हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस है देन डेबिट साइड, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 38,925। अब देखिए ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को। तो चलो देखते हैं। हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर्टिकुलर पीरियड के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट जो होती है वो एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, इसलिए इसके नीचे लिखा होता है एज एट 31st March 2012।
अब देखिए हमारे पास लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, ये फॉर्मेट होता है हमारी बैलेंस शीट का। तो चलो पोस्ट करते हैं हमारे पास क्या क्या लाइबिलिटी है। पहले दी हुई है हमारे पास सेंट्री क्रेडिटर, तो 25,000 हम वो शो कर देंगे। देन हमारे पास कैपिटल गिवन है 1,13,075, तो ये हम कैपिटल दिखा देंगे। फिर ऐड कर देंगे जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया, ऐड करने के बाद ये जो नेट अमाउंट आ जाएगी 1,52,000। अब देखिए हमारे पास एसेट साइड में जो हमारे पास एसेट है, एसेट में क्या क्या था हमारे पास, कैश एट बैंक, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में से सारे आइटम उठा उठा के हम पोस्ट करेंगे। तो एसेट्स और जो डेटर क्रेडिटर ये सब हम कहाँ पे शो करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी साइड में। और दूसरी चीज क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिस इज आल्सो द एसेट। क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, एसेट होती है जो स्टॉक साल के एंड में हमारे पास बच गया। अब ठीक है, सैलरी डेटर्स हमारे पास 45,000 के गिवन थे, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर हमारी एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी आ रही है तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर हमारी दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये होगा कि हमने कहीं ना कहीं क्या करी है, मिस्टेक करी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये देखेंगे कि हमारे जो लाइबिलिटी है वो एसेट के इक्वल, बोथ साइड एसेट एंड लाइबिलिटी इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, तो हमें क्वेश्चन चेक करना है। अगर हमारा इक्वल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है एकदम। Okay, thank you for watching this video. If you have any doubt about this topic, please write on the comment box. I will try to reply as soon as possible. अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए